हेलो स्टूडेंट्स बेटा आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्स पढ़ेंगे बेटा। और इस लेसन में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। इनके साथ साथ बेटा लास्ट में इसकी एक्सरसाइज भी हम लोग करेंगे। जैसे टिक द करेक्ट है और ये फिलअप है, जो भी इम्पोर्टेंट लगते हैं बेटा वो सब डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन आंसर जितने भी होते हैं बेटा हमारे नोट्स में सब इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। जैसे वाई आर पीपल्स कंसीडर्ड आ रिसोर्स, तो ये बातें बेटा सारी चीज़ें आपको हमारे जो नोट्स से हम अभी पढ़ाएंगे बेटा वो मिल जाएंगे। वो एकदम पूरा एनसीईआरटी से तैयार किया जाता है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं बेटा विदाउट डिले। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट्स बी स्टार्ट। पीपल विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटीज आर कंसीडर्ड एज अ ह्यूमन रिसोर्सेस, ठीक है ना। तो बेटा पीपल की जो एबिलिटी होती है, जो उनकी डिमांड होती है, उस हिसाब से वो ह्यूमन रिसोर्स कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर सिंपल सा समझिए बेटा कि ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर द रिसोर्सेज। जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं इस अर्थ पर वो सब रिसोर्सेज हैं, बशर्ते वो काम के हों बस। क्योंकि जो रिसोर्सेज डिफिनीशन कही जाती है वो यही कही जाती है कि ऑल दोज थिंग्स विच आर यूजफुल फॉर अस, ठीक है ना। जो हमारे लिए यूजफुल होती है बेटा वही हमारे लिए क्या होता है, रिसोर्सेज होता है। अब रिसोर्सेज में यूजफुल क्या है, तो जैसे ह्यूमन रिसोर्स हो गया बेटा, है ना। नेचुरल रिसोर्स हो गया, ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गया। तो नेचुरल में ऑल द नेचुरल थिंग्स आ गई बेटा, ह्यूमन मेड में ऑल द ह्यूमन मेड थिंग्स आ गई। बट यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स की अगर हम बात करें तो ऑल द ह्यूमन बींग्स विच आर यूजफुल फॉर अस, वो सभी ह्यूमन बींग्स जो हमारे लिए यूजफुल हैं। अब जैसे कि आप सोचिए कि आपके पेरेंट भी क्या है, आपके लिए रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि अगर आपको बुक्स खरीदनी है, आपको उनसे 500 रुपीज़ लेने हैं और उन्होंने आपको 500 रुपीज़ पे किया बेटा, सो रिसोर्स हो गए वो आपके लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपकी नीड को फुलफ़िल किया। आपका भाई आपके लिए रिसोर्स है, आपकी बहन आपके लिए रिसोर्स है। अब चलिए उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपका टीचर आपके लिए रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ना है, टीचर ने आपको पढ़ाया। आप बीमार हो गए, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपके लिए क्या हो गया बेटा, रिसोर्स हो गया। ऐसे ही इंजीनियर, पुलिसमैन, एक जो टेलर होता है जो आपके कपड़े सिलता है वो आपके लिए क्या है, रिसोर्स है, ठीक है ना। एक वॉचमैन, एक गेट कीपर, एक ऑटो वाला बेटा, एक बस वाला, तो एक स्वीपर जो आपके गली मोहल्ले में आता है क्योंकि आपको साफ़ सफाई चाहिए और वो व्यक्ति आया साफ़ सफाई करके चला गया। अब उसके एवज में हम उसको पेड कर रहे हैं, वो नथिंग मैटर, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि ऑल दोज थिंग्स विच आर यूजफुल फॉर अस, ठीक है ना, विच सेटिस्फाई आवर नीड्स, जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर दे, दिस इज अ रिसोर्स। अब नेक्स्ट है बेटा, ह्यूमन बींग्स आर कंसिडर्ड टू बी अ रिसोर्स बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू चेंज फिजिकल मटेरियल इनटू वैल्यूएबल गुड्स। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स भी एक रिसोर्स है क्योंकि वो फिजिकल थिंग्स को एक वैल्यूएबल गुड्स में चेंज कर देता है। हमने पहले ही बताया कि जैसे कपड़े हैं बेटा, हमको नीड है कि हमको एक अच्छी शर्ट मिल जाए, तो क्या करता है बेटा, सिल के हमको दे देता है। तो वो टेलर हमारे लिए क्या है बेटा, रिसोर्स हो गया। दे आर डिफर इन द देयर एजुकेशनल लेवल, एज एंड सेक्स, तो उनमें डिफरेंस होता है एजुकेशन लेवल में, उनके सेक्स में, उनके एज में। जैसे कि कोई व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया बेटा। कोई पढ़ा लिखा कम है तो वो एक दूसरा कोई वर्क उसने सीख लिया, साइकिल बनाना ही सीख लिया ना, गाड़ी बनाना सीख लिया उसने। तो कुल मिला के डिफरेंस होते हैं, बट क्या है कि सभी हमारी नीड को फुलफिल करते हैं। सो ऑल द ह्यूमन बींग्स आर द ह्यूमन रिसोर्सेस। सेकेंड है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज द स्प्रेड ऑफ पीपल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि पूरे वर्ल्ड में बेटा, ठीक है ना, ये ग्लोब हमने बनाया बेटा, ये इक्वेटर हमने पास किया, तो पूरे वर्ल्ड में पीपल कहाँ कहाँ पर रहते हैं उसके विषय में हमको चर्चा करना है। कहाँ पे ज़्यादा रहते हैं बेटा और कहाँ पे कम रहते हैं, इस बात को भी हमको देखना है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन। वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बेटा वो अनइवन है, इवन नहीं है। आपको किसी एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन दिखेगी जैसे एशिया में या इंडिया में, है ना। वहीं पर दूसरे प्रदेशों में जैसे कनाडा है, आइलैंड्स हैं, यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे बेटा, है ना, बहुत कम पॉपुलेशन मिलेगी। साउथ एशिया एंड यूरोप आर डेंस पॉपुलेटेड। अभी आपको ध्यान रखना, साउथ एशिया एंड यूरोप आर द डेंस पॉपुलेशन, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा घनी आबादी है। और उसके बाद बेटा कुछ ऐसे जैसे हिल्स एरिया है, डेजर्ट एरिया है, वहाँ पर बेटा क्या है, पॉपुलेशन बहुत ही कम है, ठीक है ना। तो इसका कारण आप जानते ही हैं।
स्टूडेंट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए बेटा, हम आपको नोट से ज़रूर पढ़ा रहे हैं, लेकिन बट ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई पॉइंट छूट जाए। यहाँ पर हम वो सारे पॉइंट इंक्लूड करेंगे जो आपके लिए नेसेसरी हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं बेटा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेटा एक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करके इस्टेब्लिश किया है, और ये बेटा 1985 में इस्टेब्लिश की गई, जिसका एम है लोगों की स्किल को इम्प्रूव करना, ठीक है ना, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, उनको एक यूजफुल पर्सन बनाना, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना है, द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिश इन 1985। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बेटा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वाज स्टार्टेड इन 2015। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वाज स्टार्टेड इन 2015। अब इसका मतलब, इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव था? टू इनकरेज द एप्टीट्यूड टूवर्ड द एम्प्लॉयज स्किल्स गिविंग क्वालिटी ट्रेनिंग। तो मतलब क्या है, जो पीपल्स हैं जो कहीं जॉब करते हैं तो उनको और अच्छे से ट्रेन करके बेटा और उनको है ना यूजफुल बनाना। इसका मतलब बैठा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का। स्टूडेंट्स इस फिगर में आप समझिए बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक फिगर दिया गया है जिसमें बहुत बेहतर समझाया गया है। ये देखिए आप, इसमें येलो कलर से लिव इन एशिया, ठीक है ना, जो एशिया में रहते हैं उनको दिखाया गया है, यूरोप में जो रहते हैं उनको दिखाया गया है ना। तो इस कलर के माध्यम से बेटा आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है और कितना। अब जैसे आप देखिए बेटा वर्ल्ड में, तो येलो कलर के लोग आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, इसका मतलब एशिया में ज़्यादा पीपल्स हैं। उसके बाद फिर लिव इन यूरोप, उनकी संख्या देखिए कम है। फिर लिव इन अफ्रीका, फिर अफ्रीका के लोगों की संख्या थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है ना। लिव इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, उनकी संख्या आप देख लीजिए, ब्लू कलर से है, नॉर्मल है ना। और लिव इन नॉर्दर्न अमेरिका, इनकी भी संख्या बहुत कम है। और सबसे कम आपको कहाँ मिलेगा बेटा? लिव इन ओशियनिक, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड पैसिफिक आइलैंड्स। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि वर्ल्ड में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है और कहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं, कहाँ पर सबसे कम। इसका मेन रीज़न ये भी है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पर फूड अवेलेबिलिटी कैसे है, ठीक है ना, और वहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। स्टूडेंट्स दिस फिगर हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वेरी वेल पॉपुलेशन इन मिलियंस, ठीक है ना, वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज का ये डेटा है। इसमें आप सबसे नीचे देखिए बेटा, चाइना है, फिर उसके ऊपर इंडिया है, फिर यूएसए है, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशियन फेडरेशन एंड जापान। ये विश्व के बेटा 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं। तो फर्स्ट पे क्या है? चाइना है, सेकंड पे इंडिया है, थर्ड पे यूएसए, फिर ब्राज़ील, फिर इंडोनेशिया, देन ब्राज़ील, है ना। तो इस तरीके से इसको भी आप याद कर सकते हैं। ये आपको पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन समझने में बहुत ही मदद करेगा। Now next point, factor affecting distribution of population. There are many factors that affect the distribution of population such as the climate, weather, topography, soil and minerals etc. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, ठीक है ना। अब जैसे देखा जाए बेटा कि पीपल्स कहाँ पे ज़्यादा पाए जाएंगे, ऐसे क्लाइमेट एरिया में जहाँ का क्लाइमेट क्या होगा बेटा? नॉर्मल होगा, ठीक है ना। अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट है तो भी वहाँ पे जनसंख्या नॉर्मल हो, मतलब कम होगी, और बहुत हॉट क्लाइमेट है तो भी वहाँ पर लोग कम रहेंगे। तो जो नॉर्मल क्लाइमेट होता है, इट इज़ बेस्ट फॉर द ह्यूमन बींग्स। फिर वेदर क्या है? वेदर का मतलब होता है डे बाय डे जो चेंज होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जैसे कि सुबह बारिश हो गई, फिर धूप हो गई दोपहर में, फिर शाम को हल्की ठंडी चलने लगी, तो दिस इज द वेदर कंडीशन। तो वहाँ का वेदर कंडीशन भी कैसा है? अगर मान लीजिए वो बार बार चेंज होता है तो लोगों को बीमारियाँ लग जाती हैं, है ना। सो वहाँ पर भी लोग बहुत कम रहते हैं। टोपोग्राफी मतलब वो रीजन कैसा है, हिली एरिया है कि कुछ और है ना। सोशल, वहाँ का सॉइल कैसा है? अगर वो फर्टाइल सॉइल होगी तो एग्रीकल्चर करने में बहुत बेस्ट होगा। अगर अनफर्टाइल सॉइल है तो वहाँ के लोगों को दिक्कत होगी। फिर मिनरल्स वहाँ पर कैसे पाए जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मिनरल्स ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलेगा, फैक्ट्रियाँ लगेंगी। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। वैसे कुछ नेक्स्ट पॉइंट है सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर में। जैसे सोशल फैक्टर क्या होगा? तो बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी, ठीक है ना। जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, अगर उनको अच्छे मतलब घर हैं, मकान वहाँ पर लोगों के लिए है, एजुकेशन फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी है, तो लोग वहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए आप देखते होंगे लोग गाँव से ज़्यादा शहरों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर लगभग उनको सारी फैसिलिटी मिल जाती है अच्छे से। फिर कल्चरल फैक्टर क्या होता है? देखिए रिलीजियस प्लेस इन वाराणसी, जेरूसलम एक्सेक्ट्रा। तो कल्चरल फैक्टर ये है कि जहाँ पर ज़्यादा लोग आएंगे जाएंगे, उनको व्यापार मिलेगा, वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं। जैसे बनारस में क्या है कि वहाँ पर ज़्यादा पिलग्रिम्स जाते हैं, यात्री जाते हैं, तो वहाँ पर उनको लोग वहाँ पर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं।
फिर इकोनॉमिक फैक्टर, वो एरिया जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया होगा, जैसे लोगों को कुछ जॉब मिल सके, कुछ कमा सकें, है ना। तो जैसे बेंगलुरु हुआ, मुंबई हुआ, नोएडा हुआ, है ना, गाजियाबाद हुआ, आपका उत्तराखंड में कई सारे फैक्ट्री चलते हैं बेटा, सोनीपत हुआ, हरियाणा हुआ, ये तो इंडिया की बात हो गई, ठीक है ना। ऐसे ही आप वर्ड में भी दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो ठीक है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की अगर हम बात करें बेटा, तो द नंबर ऑफ पीपल्स लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए। देखिए, डेंसिटी मतलब होता है कि जैसे कोई सपोज कीजिए विशेष एरिया है, तो इस इतने बड़े एरिया में कितने लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम पर स्क्वायर किलोमीटर में निकालते हैं बेटा, वही डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हो जाती है। तो चलिए देखिए, जैसे सपोज कीजिए कि ये इतना बड़ा एरिया हमने लिया बेटा, हम ना इसको हमने कई पार्ट में बांटा, 1 2, है ना। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो गए बेटा। अब सपोज कीजिए इस पार्ट में बहुत सारी पॉपुलेशन है, इसमें कुछ ही लोग रहते हैं, फिर इसमें कुछ पॉपुलेशन है, कुछ इसमें, पता लगा इसमें कोई भी नहीं रहता है लास्ट वाले में। तब हम क्या करेंगे बेटा, पूरे पॉपुलेशन को जोड़ देंगे, ठीक है ना, और फिर इसको डिवाइड कर देंगे, तो एक निकल के हमारा एवरेज आता है। तो उस एवरेज, वही एवरेज हमारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होता है बेटा। तो बेटा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में क्या किया जाता है, जितने भी पीपल्स होते हैं अब और अपान उतना एरिया जितना रहता हो, जैसे 6 एरिया भी हमने डिवाइड किया था और सपोज कि 30 थे, तो 5 क्या आ जाएगा बेटा, ये हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। तो यही हमारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहलाएगा। और यहाँ पर अभी देखा जाए तो ये तो हुई बेटा, हमने निकाला इंडिया का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब देखा जाए तो वर्ल्ड में है, तो क्या है, 51% पर स्क्वायर किलोमीटर वर्ल्ड की डेंसिटी है ना, पूरे विश्व की डेंसिटी क्या है बेटा, 51% पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से है। और जो हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो बेटा सेंट्रल एशिया में है, साउथ सेंट्रल एशिया में है। यहाँ पर बेटा ग्लोसरी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति का जो एवरेज होता है जीने का किसी भी देश में, वो कितना होता है। इट इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव, है ना। तो जैसे मान लीजिए किसी भी देश में, सपोज कीजिए इंडिया में 65 ईयर्स माना गया है कि हाँ, ये यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है। तो जो यहाँ के लोग हैं, कोई 70 साल जी रहा है बेटा, कोई 80 साल जी रहा है, कोई 40 से साल जी रहा है, कोई 18 साल मर जा रहा है ना। तो जैसे एवरेज निकालते हैं बेटा, वैसे हम इसको भी निकालते हैं। तो एक एवरेज निकल के आता है, तो वो होता है चलो ठीक है भाई, लगभग लगभग भारत के लोग इतने दिन तक जीते हैं, ठीक है ना, लगभग लगभग 65 ईयर्स तक जीते हैं। तो वही हमारा क्या हो जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, ठीक है ना। कोई 100 साल जी रहा है, अब 100 साल को हम थोड़े काउंट करेंगे, 100 साल को भी लेंगे हम, एक जो मर जा रहा है 18 साल में उसको भी लेंगे हम, जो 40 साल मिल जाए, तो इन सभी को हम ऐड करेंगे और फिर कितने लोग मर रहे हैं बेटा, उससे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो एक एवरेज निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। नाउ नेक्स्ट हेडिंग है बेटा पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज रिफर टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है ना। तो जो स्पेसिफिक टाइम होता है बेटा, उसमें पॉपुलेशन जो चेंज होती है, जैसे पॉपुलेशन चेंज मतलब ये हुआ कि या तो कुछ लोग उसमें ऐड हो गए या तो कुछ लोग वहाँ से निकल गए, जो भी बातें हुई, है ना। ऐड और द सब्ट्रैक्ट of in the population, add or the subtract in the population, this is known as the population change। चाहे वो ऐड हो बेटा उसमें से, चाहे उसमें से निकल जाएं, जो भी चेंज होगी पॉपुलेशन में उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पॉपुलेशन चेंज बोलते हैं। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट है बेटा माइग्रेशन। मूवमेंट ऑफ द पीपल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज द माइग्रेशन। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू पार्ट्स। अब देखिए, मूव फ्रॉम, जैसे सपोज कीजिए कंट्री ए है बेटा और ये कंट्री हमने बनाया कंट्री बी, ठीक ना। अब कुछ लोग नौकरी की तलाश में कंट्री ए से कंट्री बी में जा रहे हैं, तो देखिए दोनों में पॉपुलेशन चेंज हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, कंट्री ए में बेटा यहाँ की पॉपुलेशन बेटा कुछ कम हो गई, ठीक है ना। यहाँ की पॉपुलेशन क्या हुआ, कुछ कम हो गई, कहाँ की, कंट्री ए की पॉपुलेशन बेटा कम हो गई। अब इसमें बेटा क्या हुआ था कि कंट्री ए की जो पॉपुलेशन थी बेटा वो कम हो गई, क्योंकि यहाँ से पीपल निकल के कहाँ गए थे बेटा, कंट्री बी में गए थे, ठीक है ना। और कंट्री बी की भी पॉपुलेशन चेंज हुई, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, नंबर प्लस हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस हुआ तो भी चेंज हुआ, यहाँ पर प्लस हुआ तो भी चेंज हुआ। सो दिस इज अ पॉपुलेशन चेंज। माइग्रेशन में भी हुआ कि वन प्लेस से सेकंड प्लेस में गए। अब इससे पहला है बेटा इमिग्रेशन, दूसरा है इमिग्रेशन, ठीक है ना। इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन, तो ये देखिए क्या है बेटा, इमिग्रेशन व्हेन अ पर्सन लीव द कंट्री, दिस इज नोन एज द इमिग्रेशन, है ना, इमिग्रेशन। और दूसरा बेटा क्या है, इमिग्रेशन व्हेन अ पर्सन सेटल इन अ न्यू कंट्री इज नोन एज द इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन क्या है बेटा, जब कोई व्यक्ति अपने देश को छोड़ देता है तो वो हो गया बेटा इमिग्रेशन।
और जब कोई देश व्यक्ति जाकर के किसी दूसरे देश में बस जाता है तो वो हो गया बेटा इमिग्रेशन। कुल मिला के वही मूवमेंट ऑफ द पीपल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस हुआ। अब बेटा पॉपुलेशन चेंज में जो नेक्स्ट रोल निभाता है वो है बेटा बर्थ रेट, नंबर ऑफ द लाइव्स बर्थ पर थाउजेंड्स पीपल्स इन अ स्पेसिफिक टाइम। ठीक है ना, तो जो नंबर ऑफ लाइव बर्थ होती है मतलब यहाँ पर पैदा हो और जिंदा भी रहे, ठीक है ना, तो उनको हम बेटा शामिल करते हैं, दिस इज नोन एज द लाइव बर्थ। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ बेटा, ये हमारा आया बेटा बर्थ रेट में। और फिर डेथ रेट में क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ पर थाउजेंड्स पीपल्स इन अ काल डेथ रेट। ठीक है ना, तो 1000 लोग में जितने लोग मर जाते हैं एक साल में बेटा उसको हम डेथ रेट में काउंट करते हैं। और यही नहीं, 1000 लोगों पे कितने लोग जिंदा रहते हैं, बच्चे जो पैदा होते हैं उसको हम बर्थ रेट मानते हैं। जैसे सपोज कीजिए किसी एरिया में बेटा है ना 1 लाख की आबादी रहती है। अब पता चला कि उसमें लगभग 100 बच्चे है ना, 100 बच्चे क्या हुए बेटा उनकी पैदा हुए, बट उसमें 60 ही जिंदा रह गए, 40 मर गए। तो यही बेटा क्या हो जाएगी, बर्थ रेट हो जाएगी। अब डेथ रेट में क्या है कि 1 लाख लोगों में या 1000 लोगों में जो हम काउंट कर रहे हैं बेटा, पता चला कि एक साल में जो है 70 लोग मर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये बेटा क्या हो जाएगी, डेथ रेट मानी जाती है वहाँ की। नेक्स्ट है द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन वेरी रेपिडली बिकॉज द बर्थ रेट इज हाई एंड डेथ रेट हैज़ गॉन डाउन टू इम्प्रूवमेंट ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आज हमारे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो डे बाई डे बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आज हेल्थ फैसिलिटी बेहतर हो चुकी है, इसलिए लोग मतलब वो बच रहे हैं, सेव हो रहे हैं। ठीक है ना, उनकी लाइफ बढ़ रही है, यही कारण है आज वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ने का। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने देखा बेटा, बर्थ रेट देख लिया और उसके बाद फिर आपने डेथ रेट भी देखा, फिर माइग्रेशन भी देखा। ठीक है ना, तो बेटा अब हम बात करेंगे नेचुरल ग्रोथ रेट की। तो देखा क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट इज कॉल्ड द। सपोज कीजिए कहीं पर जो है बर्थ रेट बेटा 70 थी, वहाँ की डेथ रेट 50 थी, ठीक है ना, पर ईयर की। तो यहाँ के जो बीच के डिफरेंस है वो क्या है बेटा 20। तो यहाँ पर 20 क्या हो गया बेटा, नेचुरल ग्रोथ रेट हो गया। अब सपोज कीजिए कि जो ये है बेटा ये डेथ रेट होगा, ये हो गया बेटा बर्थ रेट हो गया यहाँ का। तो ये तो जो 70 है बेटा ये डेथ रेट हो गई, और ये जो 50 था बेटा ये बर्थ रेट हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो नेचुरल ग्रोथ रेट निकल के आएगा वो -20 आएगा। ठीक है ना, क्या आ गया बेटा -20। इसलिए क्या होगा, नेचुरल ग्रोथ रेट जो होगी बेटा वो माइनस में होगी, अर्थात तो यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही, यहाँ पे पॉपुलेशन क्या हो रही है, घट रही है। और जब यही प्लस में आता है तो ये उसका मतलब माना जाता है कि यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है ना, तो इस फिगर से आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं बेटा। देखिए होता क्या है कि पॉपुलेशन इंक्रीज कब होगी, जब डेथ रेट कम होगी और बर्थ रेट ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगी 100%। जब बर्थ रेट भी सेम होगी, डेथ रेट भी सेम होगी, तो क्या होगी, पॉपुलेशन ना तो बढ़ रही है ना तो घट रही है, सेम है पॉपुलेशन। और जब बर्थ रेट कम हो गई, डेथ रेट ज़्यादा हो गई बेटा, तो इसका मतलब क्या है, पॉपुलेशन घट रही है। तो ये फिगर बहुत ही अच्छा है आपको समझने के लिए। ठीक है ना, आई होप कि आपको बेटा बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा ये। We discuss the take the correct means the exercise of this lesson. Now the first is a which Dutch term population distribution refers। ठीक है ना, कौन सा टर्म है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। तो देखिए यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है बेटा, द वे इन विच पीपल्स आर स्प्रेड अक्रॉस अ गिवन एरिया। ठीक है ना, वो माध्यम जिसके थ्रू किसी भी एरिया में पीपल्स फैले हुए हैं। तो ये बेटा आपका करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड है बेटा, विच आर 3 मेन फैक्टर्स दैट काज पॉपुलेशन चेंज। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बर्थ रेट, डेथ एंड द माइग्रेशन। ठीक है ना बेटा, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये तीनों ऐसे फैक्टर हैं बेटा जिनसे पॉपुलेशन चेंज होता है। और नाउ थर्ड इज इन 1999 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच्ड। तो आंसर होगा बेटा 6 बिलियन। नाउ लास्ट, व्हाट इज अ पॉपुलेशन पिरामिड। अब तो इसका आंसर जो होगा बेटा, अ जोग्राफिकल a graphical presentation of the age sex composition of a population, so this is a population pyramid. Now बेटा नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम, कंप्लीट द सेंटेंस बिलो यूजिंग द सम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो देखिए, तो ये बेटा वर्ड्स हैं जो दिए गए हैं ऊपर, और यहाँ से हमको स्टार्ट करना है। व्हेन पीपल्स आर अट्रैक्ट टू एन एरिया इट बिकम्स, तो क्या हो जाएगा बेटा, डेंसली। यहाँ पर हम क्या फिलअप करेंगे, डेंसली पॉपुलेटेड। फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस दिस इंक्लूड्स, तो वो फैक्टर जो इसको अफेक्ट करते हैं डेंसली पॉपुलेटेड को,
वो क्या होंगे बेटा, फेवरेबल क्लाइमेट। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे बेटा, फेवरेबल भरेंगे। गुड सप्लाईज ऑफ रिसोर्सेज, तो क्या बेटा रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, थर्ड, ये आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। एंड लैंड, तो क्या होगा बेटा, एंड फर्टाइल लैंड, और क्या होगा बेटा, फर्टाइल लैंड्स। ठीक है, तो यहाँ हम भरेंगे फर्टाइल। स्टूडेंट्स बेटा आपका कंप्लीट हुआ चैप्टर, और हम मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो आल्सो। ओके बेटा, बाय, हैव अ ग्रेट डे।